आज का जो विषय है, प्रार्थना आपके उद्देश्य को बदलता है। हर आदमी, हम जितने यहां बैठे हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं। सब लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जो प्रार्थना करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, आपको समझना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम किससे मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, हम क्यों मांग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो चीज मांग रहे हैं, हमें उसकी कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है। हालेलुया। मुझे आज की रोटी में परमेश्वर ने 10 रोटियां दी, सब्जी दी, दाल दी। अब मैं अगर और मांग रहा हूं तो मेरा लालच प्रकट होता है, मेरा स्वार्थ प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो मांग रहे हैं, सबसे पहले आप क्या मांग रहे हैं, यह जानना जरूरी है कि आप क्यों मांग रहे हैं, उस चीज की आपको कितनी जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है रोज की रोटी दे, ताकि आप रोज की जरूरत को समझें। मेरी रोज की जरूरत क्या है, उसने तभी कहा था ना मन्ना में, निर्गमन 16:4 में लिखा हुआ है कि उसने रोज का मन्ना डिसाइड किया था। वो चाहता है कि आप महसूस करें, आप जानें कि आपको कितनी भूख है आपकी। मैं 2 रोटी खाता हूं, 1 रोटी खाता हूं, 4 रोटी खाता हूं, कोई 10 रोटी खाता है। हर एक की अपनी भूख है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है कि हम जानें कि हमें कितना चाहिए, हमें क्या चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे मेरी जरूरत पूरी हो जाए। हालेलुया। अगर मेरे ऑफिस तक जाने के लिए एक वाहन मुझे परमेश्वर देता है, साइकिल के रूप में, मोटरसाइकिल के रूप में, अगर मैं ऑफिस तक पहुंच सकता हूं, सही है, धन्यवाद। चलो इंसान से मांगता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे कार दो। कोई बात नहीं, आपको कार मिल गई। लेकिन फिर आदमी कहता कि नहीं, आप मुझे बड़ी कार दो। अब बड़ी नहीं, अभी एक तो है वो पुरानी हो गई, दूसरी कार दो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर देखना चाहता है कि आपको चाहिए क्या, आपकी जरूरत वो पूरी करेगा, उसका वादा है। हालेलुया। इसलिए जो शुरू शुरू में जब मसीह बनते हैं, वो ज्यादा करीब हो जाते हैं। जहां वो थोड़ा बहुत पा लेते हैं, उनका प्यार कम हो जाता है। इसीलिए इफिसियों की पत्री को परमेश्वर ने कहा, तेरा पहला प्यार कहां गया, वो तड़प कहां गई। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। आज हम इस पर, और कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जब देर लगाता है सुनने में, हमें तब भी उसका धन्यवाद देना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो उन प्रार्थनाओं के जरिए आपसे बात कर रहा है कि मैं क्यों तेरी नहीं सुन रहा हूं, क्यों मैं देर लगा रहा हूं, क्योंकि तेरी प्रार्थना गलत है। हालेलुया। कई बार होता है आप प्रार्थना करते हैं और वो चीज आपको नहीं मिलती है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि आपको, हाँ धन्यवाद, अच्छा हुआ यार, अगर ये हो जाता तो ये होता, ये हो जाता तो ये होता, अच्छा हुआ। क्योंकि परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए पहली बात कि हम प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, और प्रार्थना हमारे उद्देश्य को बदलता है। प्रार्थना आपके उद्देश्य को बदलता है कि आपका उद्देश्य पहले क्या है। क्या आपका उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य से मिलता है। बाइबल क्या कहती है, 1 यूहन्ना 5:14-15।
पहला यूहन्ना 5 का 14 और 15, जल्दी पढ़िए। जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है, और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। आमीन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो वह हमारी सुनता है। तो क्या जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या उसके इच्छा के अनुसार है, या मेरी इच्छा के अनुसार है, या मेरी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए? अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को देर लगा रहा है, सुनने में देरी कर रहा है, तो इट मींस आपकी प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। आमीन। तभी तो देर कर रहा है। आपकी प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार होगी। हमें हियाव होता है, वो बोलता है, एक्साइटेड होता हूं मैं, उत्साह होता है, क्योंकि अगर मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करूंगा तो वो मेरी प्रार्थना सुनता है। दैट इज कंफर्म, होना ही है। अगर मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक है तो वो सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या है? यदि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह हमें प्राप्त हो चुका है। आमीन। यही तो बाइबल हमें सिखाती है कि हम धन्यवाद करें प्रार्थना करने से पहले, कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मिल चुका है, धन्यवाद, क्योंकि मेरा पिता बहरा नहीं है, उसके हाथ छोटे नहीं है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी आपकी प्रार्थनाएं देरी से सुनता है परमेश्वर, नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना का उद्देश्य और परमेश्वर की इच्छा एक नहीं है। जिस दिन आपकी प्रार्थना और उसकी इच्छा एक हो जाएगी, उस दिन एक पल में काम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने हन्ना के बारे में जाना होगा। आज मैं आपको 3 ऐसी लेडीज के बारे में बताऊंगा जिनकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर ने कैसे दिया और पवित्र आत्मा ने कैसे काम किया उनके जीवन में। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज का विषय अगर आपने सही मायने में स्वीकार कर लिया, आपके प्रार्थना का उद्देश्य आपको मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, हमें प्रार्थना करते समय सिर्फ खुद को ही नहीं देखना है, हमें परमेश्वर को भी देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो मांग रहे हैं क्या हम उसके लायक हैं? हम जो मांग रहे हैं क्या वो मेरे लिए उचित है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए उचित है कि नहीं है जो चीज मैं मांग रहा हूं? अगर उचित है तो परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि पहला शमूएल 1:5 में कि हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर दी थी। हन्ना की कोख बंद कर दी थी क्योंकि उसके बच्चा ना हो। किससे बंद कर दी थी? आमीन। आप सोचिए, परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर दी थी ताकि उसके बच्चा ना हो। वो बेचारी बहुत भोली भाली तड़पती थी, परमेश्वर को जानती थी, प्रार्थना में लगी हुई थी। उसका पति एल्काना बहुत बड़ा इंसान था और एल्काना हन्ना से बहुत प्यार करता था। एल्काना की दूसरी पत्नी थी पनिन्ना। हालेलुया। उसके बच्चे थे और वो जो औरत थी वो हन्ना का मजाक उड़ाती थी, उसे चिढ़ाती थी, उसे चिढ़ाती थी और जानबूझकर तब चिढ़ाती थी जब वो प्रार्थना करने के लिए जाती थी। आपको बता दूं मैं कि संसार आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने में बाधा होता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करने बैठे तो संसार को अपने अंदर से निकालें। अगर संसार आपके साथ है, आपके अंदर है, तो संसार आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने नहीं देगा। नहीं समझ रहे?
दोबारा बोलता हूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को संसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने नहीं देगा। अगर संसार आपके अंदर है, यहां पर उदाहरण ले रहा हूं मैं पनिन्ना का। पनिन्ना उसके संग रहती थी। 5 के 6 पढ़िए, 6 पहला शमूएल 1:6 पढ़िए। इसीलिए कि यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी, उसकी सौत उसको अत्यंत चिढ़ाकर क्रोधित किया करती थी। 7वां, वर्ष प्रति वर्ष ऐसा ही होता था। जब जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती, तब तब पनिन्ना उसको चिढ़ाया करती थी, जिससे हन्ना रोती और भोजन जब हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती थी, ध्यान दीजिए इन शब्दों को, जब जब तब तब पनिन्ना चढ़ाती थी। हेलो, ताकि उसका कंसंट्रेशन प्रार्थना में ना रहे, वो प्रार्थना में ना समझे कि उसे क्या मांगना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो मांगते नहीं जो हमें को चाहिए। हम संसार को देखकर अपनी प्रार्थना को पूरा करते हैं। मेरी सहेली को ये मिला है तो मुझे भी ये मिले, मेरे दोस्त को ये मिला है तो मुझे भी ये मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर की योजना आपको ज्यादा अच्छा कुछ देने की है, लेकिन आप अपनी इच्छा पे अटके हुए हैं, क्योंकि आपके दोस्त को ऐसा मिला है, सहेली को ऐसा मिला है, अंकल को ऐसा मिला है, आंटी को ऐसा मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हन्ना को पनिन्ना चढ़ाती थी, और जब तब चढ़ाती थी जब जब वो प्रार्थना करने के लिए जाती थी, ताकि उसका केंद्र बिंदु जो प्रार्थना करने के लिए उसका एकाग्रता है वो चली जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लड़की अपने लिए मांगती है मेरा अच्छा वर हो, लेकिन अगर उसके अंदर संसार है, अगर उसके अंदर संसार है तो वो संसार के अनुसार अपने वर को मांग रही है, तोल रही है संसार के हिसाब से। वो संसार को देखकर अपने वर को देख रही है कि मेरा वर ऐसा हो कि जो संसार में ऐसा है, इतना बड़ा हो, इतना पढ़ा लिखा हो, इतना खूबसूरत हो, इतना पैसा कमाने वाला हो। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आपके जीवन में वो आदमी आए जो परमेश्वर को जानता हो और जिसके अंदर यीशु का स्वभाव हो। आपकी प्रार्थना ये है ही नहीं, आप ये प्रार्थना ही नहीं कर रहे, तो आपको प्रार्थना में डिस्टर्ब कौन कर रहा है? शैतान, ये संसार, शरीर की आजमाइशें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? वो संसार जिसको आप सच समझती हैं, वो संसार जिसे आप हकीकत समझती कि सर ये है, संसार मुझे मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। दैट इज रॉन्ग। एल्काना हन्ना को बहुत प्यार करता था। उसने कहा तेरे पुत्र, मैं तेरे पुत्रों जैसा, 10 पुत्रों जैसा हूं, तो क्यों रोती रहती है? लेकिन हन्ना प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। आपको पृष्ठभूमि बताऊं तो उस समय न्यायियों का राज था, और जो न्यायियों की पुस्तक अगर आप देखेंगे तो उस समय जितने भी इजरायलीज थे, उन्होंने ये कह दिया था कि हम जो उनका मन करता था वो करते थे, कोई परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता था, इसलिए वो गुलाम हो जाते थे। परमेश्वर उन्हें फलिस्तियों का, मोआबियों का, डिफरेंट राजाओं का वो गुलाम बना देता था। 50 साल, 40 साल, 70 साल। फिर एक न्यायी आता था जो उनको वहां से निकालता था, क्योंकि वो रोते बिलखते थे। तो इस समय में परमेश्वर को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसकी वाणी, जो उसकी आवाज
सुना सके, जिसकी आवाज वो सुन सके। हन्ना चाहती थी कि मेरे बच्चा हो, परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी। अब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हन्ना को परमेश्वर की इच्छा बताती है। वो इच्छा उसे कब पता लगती है? जब वो प्रार्थना में अपने मन को लगाती है, जब वो संसार को अपने अंदर से निकालती है, जब वो संसार से अपने आप को निकालती है और परमेश्वर में आती है, परमेश्वर में एक होती है। और आप देखिए पहला शमूएल 1:10 में कि जब वो करती है तो वहां पर उसे परमेश्वर की आत्मा बताती है कि उसे क्या करना है। अब तक वो प्रार्थना क्या कर रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे बचाओ, जैसे पनिन्ना का बच्चा है, मेरा बचाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे बचाओ। लेकिन परमेश्वर कुछ और चाहता था। हालेलुया। पढ़िए बेटा 1:10। और वह अत्यधिक व्यथित होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ, फिर उसने मन्नत मानी और कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच ध्यान करे, उसे स्मरण करे और अपनी दासी को न भूले, परंतु अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी और उसके सिर पर कभी अस्तुरा नहीं चलने पाएगा। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, हन्ना पहले एक मां बन रही थी, आज वो दासी है। पहले भी बच्चा मांग रही थी, लेकिन आज इस प्रार्थना में बच्चा मांगने का तरीका उसका अलग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका उद्देश्य अलग हो गया। परमेश्वर आपका उद्देश्य बदलता है, आपकी प्रार्थनाएं आपका उद्देश्य बदलती हैं। देर से निरंतर प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? कि निरंतर प्रार्थना आपको आपका उद्देश्य बदलता है, आपको बताता है कि वाकई आपका उद्देश्य सही है कि नहीं है। कहीं आप गलत तरीके से तो नहीं भक्ति कर रहे हैं, कहीं गलत तरीके से तो आप नहीं मांग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब वो प्रार्थना कर रही है, जैसे जब उसने अपने अंदर से संसार को निकाला, जब उसने अपने आप को परमेश्वर में समर्पित किया, पवित्र आत्मा ने उसको बुद्धि दी। देखिए पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आए और आप परमेश्वर की इच्छा को जाने। यस, रोमन 8:26 निकालिए, 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहें भर भर के जो अवर्णनीय है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा, पवित्र आत्मा आपके लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। आपको पता है? आपको पता है कब करता है वो? जब आप उसकी भाषा बोलते हैं, जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं। वो आत्मा, आप मांग रहे हैं रोटी, आप मांग रहे हैं नौकरी, आप मांग रहे हैं धंधा, आप मांग रहे हैं अपने रिश्ते, लेकिन वो जान रहा है कि आप कहां कमजोर हैं। आप अगर स्वार्थी हैं, आप में क्रोध ज्यादा है, आप में व्यभिचार ज्यादा है, आप में घमंड ज्यादा है, तो आत्मा आपकी दुर्बलता के लिए रो रो कर आहें भर भर कर प्रार्थना करता है कि मेरे इस भाई को जिसके अंदर मैं रह रहा हूं प्रभु, इसके अंदर स्वार्थ निकाल दे, क्रोध निकाल दे, लालच निकाल दे, घमंड निकाल दे। आपकी प्रार्थना अलग है कि मेरा पैसा डबल हो जाए, मेरी नौकरी बढ़ जाए, लेकिन उसकी प्रार्थना अलग है। वो आत्मा है, वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसे आपको परमेश्वर से जोड़ना है। उसका मकसद, आत्मा का मकसद क्या है? कि आपको परमेश्वर से जोड़े। वो सत्य का आत्मा है। यूहन्ना 16:13।
पढ़िए यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, हाँ, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ऊपर से सुनेगा, जो स्वर्ग से सुनेगा, वो बोलेगा। किसको बोलेगा? हेलो, किसको बोलेगा? आमीन, आपको बोलेगा। इसलिए आप सोचिए कि परमेश्वर आपको स्वर्ग की वाणी देना चाहता है अपनी आत्मा के द्वारा। अगर आप उसके अधीन हैं, अगर उसमें आप बने हुए हैं, उसमें आप एक हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो आप आज सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, स्वर्ग क्या कहना चाहता है आपसे। वो अपने आप कुछ नहीं बोलता है, जो सुनता है वो बोलता है। हालेलुया। मत्ती 16 में 15 से 16 के 17 के बीच में जब यीशु मसीह ने कहा बताओ लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, तो पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि धन्य है तू। क्यों? तुझे मांस और लहू ने नहीं बताया है, तुझे स्वर्ग से बताया है। तुझे स्वर्ग से बताया गया है कि मैं कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए उसकी आत्मा की अगुवाई में हमें अपने जीवन को गुजारना है। अगर पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसकी अगुवाई में अगर हम जीवन को नहीं गुजारेंगे, उसकी इसीलिए बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कोई ऐसा काम मत करो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे? इसलिए मुझे उसकी सुननी है। पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? उसका मकसद है कि जो परमेश्वर से सुने वो आपसे कहे और आपको परमेश्वर में एक कर दे। रोमियो 8:27 पढ़िए। और हृदयों को जांचने वाला, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, हाँ, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती कर रहा है। परमेश्वर चाहता है, वो क्या चाहता है कि मेरा बेटा यीशु जैसा हो, जिसको मैंने चुना है उसका स्वभाव यीशु जैसा हो। वो आप में यीशु को देखना चाहता है। परमेश्वर आपको कार, गाड़ी, बंगला देने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जानता है कि जिस दिन आपके पास कार, गाड़ी, बंगला आ गया ना, आप दूर हो जाएंगे। वो पहला प्यार नहीं रहेगा जो पहले प्यार था। वो पहली जो कसक थी तड़प वो भूल जाती है, अब निकल जाती है। वो जानता है ज्यादा पैसा आपके पास आ गया, दूर, फिर पैसा पास में आ जाता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आपके पास ज्यादा। इसीलिए हमारी प्रार्थना भी उतनी होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें उतना दे कि जो मैं तुझके तेरे संग जुड़ा रहा हूं। ज्यादा नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगर तुझसे मेरा पैसा दूर कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए वो पैसा, क्योंकि मेरा पैसा कब तक मेरे साथ रहेगा? 80 साल तक, 90 साल तक, 95 साल तक। उसके बाद तो मुझे प्रभु के पास जाना है, और ये गारंटी है कि मैं अपना पैसा लेके नहीं जाऊंगा, जा ही नहीं सकता। और जाना मुझे परमेश्वर के पास है, ये फैक्ट है। इब्रानी 9:27 कहता है कि मौत के बाद न्याय है। न्याय के सिंहासन के सामने आपको खड़े होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसकी इच्छा क्या है? वो इच्छा आत्मा पूरी करता है। इसलिए वो आत्मा आपके लिए रो रो के प्रार्थना कर रहा है, आहें भर भर कर प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज परमेश्वर इस भाई को, इस बहन को बदल दे। इसके मन में जो
लालच आ रहा है, घमंड आ रहा है, उससे निकाल दे, क्योंकि यही लालच, यही घमंड उसे दूर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा हुआ 12:2 पढ़िए, रोमियो 12:2। इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। अनुभव से मालूम करते रहो रोज। ये प्रोसेस है रोज का मेरे भाई। हेलो, मुझसे बात करिए। ये प्रोसेस रोज का है। इसलिए संसार के सदृश ना बनो, अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। अभी आप संसार में रहेंगे तो आपका चाल चलन संसार जैसा हो जाएगा। वहां पर ये ड्रेस चल रही है संसार में, इस समय ये स्टाइल चल रहा है, थोड़ा छोटा, थोड़ा सा लुक अपडेट होना चाहिए। ये संसार का स्टाइल है। परमेश्वर का स्टाइल वही है, दुपट्टा, समझे कि कोई पुराना स्टाइल है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो अपने मन के नए हो जाने से अपना चाल चलन भी बदलो। यस, मैं आपको सच कह रहा हूं, संसार शैतान के कब्जे में है और शैतान का मकसद है आपको नष्ट करना। संसार का मकसद है, शैतान का मकसद है कि आपको के अंदर गलत इच्छाओं का पैदा करना ताकि आप नष्ट हो जाएं। उसका मकसद ही यही है, आपको नष्ट करना। इसलिए वचन क्या कहता है कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदले। इसलिए अपने आप को परिवर्तित करते जाओ डेली, ताकि तुम अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को जान सको रोज। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को जान सको। अनुभव कैसा? किस अनुभव की बात कर रहा है यहां पर? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अनुभव। क्या संसार में रहने के अनुभव से बात कर रहा है क्या? कि संसार में रहने के अनुभव से आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे? हेलो, आपको अगर अपने मम्मी की इच्छा को जानना है तो मम्मी के पास रहना पड़ेगा ना। संसार में रहेंगे तो मम्मी की इच्छा को जान पाएंगे? नहीं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आपको परमेश्वर के पास रहना पड़ेगा, तभी तो आप उसकी इच्छा को अपने अनुभव से, और वो भी परमेश्वर के संग रख कर आपको उसकी उपस्थिति में, उसके स्वभाव में रहना पड़ेगा, ताकि आप उसके अनुसार चल सकें और उसकी इच्छा को जान सकें। यही पवित्र आत्मा की इच्छा है, यही तो उसकी मनसा है। इसलिए वो आहें भर भर के प्रार्थना कर रहा है। इसलिए वो आपको परमेश्वर से जोड़ना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि मैं तो सत्य का आत्मा हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता हूं, जो मैं स्वर्ग से सुनता हूं वो कहता हूं। तो आप सोचिए मेरे भाई, कितना सुनहरा मौका है और कितनी अच्छी बात है कि मैं स्वर्ग की वाणी कभी भी सुन सकता हूं। आमीन। मुझे सिर्फ प्रभु में जुड़े रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, और मैं परमेश्वर की आवाज भी सुनूंगा, उसकी इच्छा को भी जानूंगा और उसके अनुसार चलूंगा रोज अपने अनुभव के द्वारा। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। तब मैं वो करूंगा जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि मैं सुन लूंगा। यही हन्ना ने सुना, इसलिए उसने कहा कि प्रभु अब मैं वाचा बांधती हूं, अब मुझे बेटा नहीं चाहिए, अब मुझे वो पुत्र चाहिए जो तेरी सेवा में समर्पित हो। इसलिए हन्ना ने डिसाइड किया कि अब जो मेरा बेटा होगा मैं उसके बाल नहीं कटने दूंगी। यानी कि उसने बता दिया, उस समय नबियों के बाल नहीं कटते थे, जितने भी नबी होते थे उनके बाल लंबे होते थे।
तो यानी कि हन्ना ने अपनी प्रार्थना में इंडिकेशन दिया कि मैं उसको नबी बनाना चाहती हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कहा कि मैं वाचा बांधती हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद क्या किया उसने, पता है आपको? उसने अपने बेटे का नाम शमूएल रखा। शमूएल का मतलब पता क्या है? परमेश्वर की ओर से। आमीन। क्योंकि मुझे वाचा में बंधना है, मुझे अपनी वाचा कमजोर नहीं करनी है। मेरे पास बेटा आ गया है। अब कहीं मेरा मन, अब कहीं मेरा शरीर, मेरे शरीर की अभिलाषाएं कहीं मुझे परमेश्वर से दूर ना कर दें। क्योंकि मेरे शरीर की अभिलाषा क्या थी? मेरा पुत्र हो, पुत्र हो, मेरा पुत्र हो। मैं बताऊं संसार को कि मेरे भी पुत्र को जन्म दिया है। हालेलुया। देखा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? शमूएल। शमूएल का मतलब है परमेश्वर की ओर से। जब भी मैं उसे बुलाऊं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि यह परमेश्वर ने दिया है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी मैं उसे बुलाऊं तो मुझे याद आना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने दिया है, मुझे प्रभु ने दिया है। और इसलिए हन्ना ने उसका बर्थडे नहीं मनाया। एल्काना आया कि चलो बर्थडे मनाते, कि नो, मुझे इसको दूध पिलाना है, मुझे बताना है कि यहोवा इसका पिता है, मुझे बताना है कि यहोवा इसकी मां है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3, साढ़े 3, 4 साल तक वो दूध पिलाती रही। उसने उसे कोई भी खिलौना लाके नहीं दिया, कोई अच्छे कपड़े लाकर नहीं दिए। वो उसे एपोत पहनाती थी क्योंकि उसने वाचा बांधी थी कि मैं इसे नबी बनाऊंगी, मैं परमेश्वर को समर्पित करूंगी। यह है वाचा। हम जब प्रभु भोज में आज वाचा में बांधते हैं तो क्या करते हैं? पहला कुरिन्थियन 11 का 25 पढ़िए। अभी आपने वाचा बांधी है? कितनों ने वाचा बांधी है? कितनों ने प्रभु भोज लिया है? भेज लिया? आपने वाचा बांधी है? हाँ, तो क्या वाचा बांधी है? पहला कुरिन्थियन 11 का 25। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 26वां। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक आना जाए प्रचार करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने वाचा बांधी है, आप सबने वाचा बांधी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना ने वाचा बांधी थी। उसने सिर्फ अपने बच्चे को दूध पिलाया, बर्थडे नहीं मनाया। वो तड़पती थी कि मेरा बच्चा हो, तड़पती थी। नहीं, उसने अपनी तड़पन को चेंज किया। पवित्र आत्मा ने उसे बदला, उसका उद्देश्य बदला और उसने कहा नहीं। इसलिए उसने उसका बर्थडे नहीं मनाया, उसका नाम रखा शमूएल। उसको मिठाई नहीं खिलाई, उसके कपड़े नहीं अच्छे पहनाए। हर माँ को तड़प होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊं। बहुत पैसे वाला था एल्काना, लेकिन वो उसे एपोत पहनाती थी। क्यों? ताकि वो उस वाचा में बनी रहे, ताकि जो उसने परमेश्वर से वाचा बांधी है वो निभा सकी है। हमने वाचा बांधी है कि जब तक ईश्वर नहीं आ जाता हमें मौत का प्रचार करना है, हमें उसकी मौत का, हमें अपने जीवन का प्रचार करना है। क्या हम उस वाचा में बंधे हुए हैं? क्या हम उस वाचा में बंधे हुए हैं? क्या हम उस वाचा में हैं? उस वाचा में बंधने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हन्ना ने तो किया। उसने उसका बर्थडे नहीं मनाया, उसका नाम शमूएल रखा, उसको दूध पिलाती रही, बताती रही कि तेरी मां मैं नहीं हूं, तेरी मां यहोवा है, परमेश्वर है, तेरा पिता परमेश्वर है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मन को कैसे संभाल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? इस वाचा में हम बनते हैं, हर महीने बनते हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से वाचा बांधी। वाचा को पूरा कौन कर रहा है? हन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से वाचा बांधी। जब वाचा बांधी तो 2 आदमी होते, उसमें हन्ना थी और परमेश्वर था। परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया, उसने वाचा बांधी, उसने बच्चा दे दिया। अब वाचा किसका काम है? हन्ना का। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देकर अपनी वाचा पूरी की, अपना काम पूरा किया। अब इस धरती पर किसका काम है? हमारा काम है कि हम बताएं
उसका संदेश सुनाएं, वो जब तक आ नहीं जाता उसकी मृत्यु का प्रचार करें। यस, यही हमारा जीवन होना चाहिए, यही हमारा मकसद होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और कोई काम नहीं है हमारा। तब मेरे भाई स्वर्ग से वाणी आपको सुनाई देगी, तब स्वर्ग से आवाज आएगी और परमेश्वर कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन, हालेलुया। हन्ना ने प्रार्थनाओं में अपने उद्देश्य को पाया और उस वाचा को अपना ने पाया, और जिस वाचा के अनुसार उसने अपने जीवन को गुजारा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक माँ और थी, उसकी माँ, मूसा की माँ का नाम, ये तो मूसा की माँ का नाम यकोबेद, यकोबेद। निर्गमन 2:1-3 निकालिए। यकोबेद ने भी देखिए अपने उद्देश्य को बदला। यकोबेद, जल्दी पढ़िए, निर्गमन 2:1-3। लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी वंश की एक स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उसने देखा कि बालक सुंदर है तो उसने उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और अधिक छिपा न सकी तो उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी ली और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। फिर वह उस बालक को उसमें रखकर नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच छोड़ आई, और बालक की बहन दूर खड़ी होकर देखती रही कि उसका क्या हाल होगा। और उसने क्या देखा कि साहब फिरौन की बेटी नहा रही थी और उसने उस टोकरी को लिया और बालक को अपनी गोद में ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर ये देखिए कि यकोबेद, जिसे पता लगा था कि साहब फिरौन ने आदेश दे दिया है कि जितने भी लड़के हो रहे हैं उनको मरवा दिया जाए, कोई भी लड़का जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन जब मूसा इसकी कोख से पैदा हुआ, यकोबेद की कोख से मूसा पैदा हुआ, तो उसने जितना चाहा 2 महीने 3 महीने तक उसने उसको अपनी कोख अपने छाती से लगा के रखा। वो रोता होगा, दूध पिलाती होगी, ताकि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, जितनी देर मेरा साथ रह सकता है, जितनी देर वो बोलना सीखे, जितनी देर मैं उसे निहार सकती हूं मैं निहारूं। सुंदर था वो बालक, खूबसूरत था वो बालक। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब नहीं हुआ, जब और नहीं छुपा सकी, तो उसने टोकरी में उसको नील नदी में बहा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए परमेश्वर क्या चाहता है। यही औरत, यही मां थी, यही मां की तड़प थी कि मैं अपने बच्चे को ना अलग करूं, मेरा बच्चा मुझसे अलग ना हो। लेकिन एक वक्त आया जब बच्चा उससे अलग हो गया। इसी का 6 से 10 पढ़िए। जब उसने उसे खोला तो अब किसने खोला? फिरौन की बेटी ने जब उसे खोला। आगे तो उस बच्चे को देखा और देखो वह बालक रो रहा था। हाँ। उसने उस पर तरस खाकर कहा, यह किसी इब्री का बच्चा है। हाँ। तब उस बच्चे की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे लिए बुला लाऊं कि वह तेरे लिए बच्चे को दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने उससे कहा, बुला ला। हाँ। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला लाई। हाँ जी। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। हाँ। आगे तब वह स्त्री उस बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले आई और वह उसका पुत्र ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उसे पानी में से निकाला था। आमीन। अब देखिए आप, एक माँ यकोबेद जिसने अपने पुत्र को बचाया, जिसने अपने पुत्र को जन्म दिया और एक माँ के रूप में उसको दूध पिलाया और उसको पालन पोषण किया और कोशिश करी कि उसे बचा सके, अपने पास रख सके। लेकिन एक समय आया जब उसे छोड़ना पड़ा, उसे छोड़ दिया। लेकिन दूसरा परमेश्वर ने मौका दिया कि उसे दूध पिलाने का समय दिया कि मैं अपने ही बच्चे को दूध पिला रही हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर देखिए पवित्र आत्मा काम करता है। कैसे प्रभु काम करता है?
परमेश्वर ने उसके उद्देश्य को बदल दिया। पहले उसका उद्देश्य क्या था कि वो अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा कर रहे और कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। आज उसका उद्देश्य हो गया है कि वो अपने ही बेटे को दूध पिला रही है। लेकिन आपको बता दूं, उस योकेबेद ने मूसा को यह नहीं बताया कि मैं तेरी मां हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने ये नहीं बताया कि मैं तेरी मां हूं, क्योंकि उसका उद्देश्य बदल गया था। अब उसका क्या उद्देश्य था? उसने मूसा को बताया कि तू इजरायली है। उसने मूसा को बताया कि तू यहां पर हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हम मिस्रियों के गुलाम हैं। जिस महल में तू रहने वाला है हम गुलाम हैं। तुझे हमें बचाना है, तुझे हमें निकालना है यहां से। वो ये नहीं बता रही थी कि मैं तेरी मां हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये नहीं बता रही थी कि मैं तेरी मां हूं। उसने ये नहीं बताया। अगर मूसा को ये पता होता कि योकेबेद मेरी मां है तो वह जाता ही नहीं, वो वापस आ जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी का पढ़िए 11-12, 2 का 11-12। जब ये बड़ा हुआ, जब मूसा बड़ा हुआ, देखिए फिर ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हो गया तो उसने अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके कठोर परिश्रम पर ध्यान दिया और देखा कि मेरे एक इब्रानी भाई को एक मिस्री पीट रहा है। जब उसने इधर उधर दृष्टि डाली और देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने उस मिस्री को मार डाला और उसे बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने 2 इब्रानियों को बस, हालेलुया। देखा, वो बात जो मां ने बताई थी वो उसके जहन में थी कि इब्री मेरा भाई है, मिस्री मेरा भाई नहीं। रह कहां रहा था वो? मिस्रियों के महल में। किसके बेटे के रूप में? फिरौन की बेटी के बेटे के रूप में। एक मिस्री बन के रह रहा था, लेकिन एक मां की शिक्षा, उस मां की शिक्षा ने उसे बताया कि तेरा उद्देश्य क्या है, क्योंकि उसका उद्देश्य बदल गया था। योकेबेद का पहले उद्देश्य था कि साहब मैं इस बच्चे को ना छोड़ूं, मेरा बच्चा है, छाती से लगा के रखूं। लेकिन दूसरी बार जब उसे मौका दिया पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने, तो उसने बताया, उसका उद्देश्य बदल दिया। परमेश्वर ने उसका उद्देश्य बदल दिया, पवित्र आत्मा ने उसका उद्देश्य बदल दिया। और तब उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरी मां हूं, उसने बताया कि तू इजरायली है और हम लोग दासत्व का जीवन जी रहे हैं, हम लोग गुलाम हैं और तुझे हमको यहां से निकालना है, तुझे दासत्व का जुआ तोड़ना है, तुझे हमें यहां से निकालना है। और आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, वो जो बीज योकेबेद ने मूसा के अंदर डाला था, उसी बीज को परमेश्वर ने हवा दी और वो बीज पेड़ बन गया और मूसा को परमेश्वर ने यूज किया और मूसा के द्वारा इजरायली उसको मिस्र से निकाल कर लेकर आए। आमीन। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को बदलता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उद्देश्य को बदलता है। इसलिए अगर परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना करो, करो। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो। अगर आपकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही हैं या आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने नहीं सुना है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और वो आपको आपका उद्देश्य बताना चाहता है कि आपका उद्देश्य क्या है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। एलीशिबा और जकरिया जो मरियम की बहन थी, 6 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा वाला उसकी कोख से पैदा हुआ। हालेलुया। लूका 1 का 76 से निकाली, 76, 77 और 80। लूका 1 का 76, 77। प्रेज़ द लॉर्ड। और जकरिया और एलीशिबा धर्मी थे, बूढ़े हो गए थे, बच्चा मांगते थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था और परमेश्वर ने उनको बच्चा दिया। परमेश्वर ने उनको बच्चा दिया यूहन्ना बपतिस्मा के रूप में।
आप सोचिए उनका उद्देश्य क्या था, उस बच्चे को पाना, उस बच्चे के संग रहना। एक बुढ़ापे में जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए कई आपके सपने होते हैं, आपकी कई उम्मीदें होती हैं कि ये मेरे बुढ़ापे का बच्चा है, कि मेरा बुढ़ापे का सहायक है, अब मेरी ये सहायता करेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। जकरिया एक याजक था, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा भविष्यवाणी की, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, पवित्र आत्मा ने उसे भविष्यवाणी का वरदान दिया, और उस भविष्यवाणी के जरिए उसने क्या कहा, 77 पढ़िए। और उसके लोगों को उनके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान दे। ये कौन कह रहा है? ये यूहन्ना बपतिस्मा वाले के लिए जकरिया भविष्यवाणी कर रहा है। दोबारा पढ़ो बेटे। और उसके लोगों को उनके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान दे। आगे, हमारे परमेश्वर की अपार करुणा के कारण हम पर ऊपर से सूर्योदय का प्रकाश चमकेगा, अर्थात उन पर जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हैं। ये यूहन्ना का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशिबा और जकरिया का उद्देश्य अलग था, बच्चे को पालना, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं में उनका उद्देश्य बदला। यूहन्ना बपतिस्मा वाला 30 साल तक जंगल में रहा। 80 पढ़ी है, 80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक निर्जन स्थान में रहा। निर्जन स्थान में रहा, जंगल में रहा, जब तक परमेश्वर का आदेश नहीं था। और बाइबल कहती है कि वो ऊंट के वस्त्र पहनता था और टिड्डियां खाता था। आप सोचिए, उसका बाप वहीं पर था ना, यरूशलेम में, याजक था, उसके पास खाने पीने की कमी थी क्या? वो अपने बच्चे को ले जाकर रोज फल फ्रूट नहीं खिला सकते थे? क्या वो अपने बच्चे को रोज नए कपड़े नहीं फैला सकते थे? लेकिन चूंकि परमेश्वर का आदेश था, परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की इच्छा थी, और उस परमेश्वर की इच्छा को जकरिया ने जाना। और यूहन्ना बपतिस्मा वाला अपनी मां की कोख में जन्म लेने वाला एक ऐसा बच्चा बना जो जंगल में रहते हुए यीशु मसीह का इंतजार करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह आए तो उसने क्या कहा? 3:11 पढ़िए। 3:11 एक प्रॉमिस दिया उसने। 3:11 लूक 3:11 नहीं है? हाँ बोलो। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो। एक मिनट मत्ती 3:11 पढ़ लो। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना में आपका उद्देश्य बदलता है। अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तब भी प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर बताएगा कि आपको किस तरह जाना है, आपको कैसे जाना है, आपका सवाल, आपका जवाब आपको कब मिलेगा और क्या मिलेगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर के बन के रहिए, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उद्देश्य आपको बताएगा। सबसे जरूरी है कि मेरी प्रार्थनाओं का उद्देश्य मुझे पता होना चाहिए। मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं प्रार्थना? क्या जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वाकई मुझे चाहिए? उससे जरूरी और कुछ नहीं है। हेलो, मेरे लिए जरूरी क्या है? परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उद्देश्य क्यों बदलता है? ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें।
ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए पूरी हो, सबसे जरूरी है। जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया, जिसने आपको आशीष दिया, जिसने आपको पवित्र किया, शुद्ध किया, वो सिर्फ यही चाहता है कि आप उसकी इच्छा को जाने और उसके अनुसार प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पूरा कर सके। कितनों को समझ में आ रहा है? इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को चलाइए। वो सत्य का आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वो आपको बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए उसकी अगुवाई में चलिए। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करिए जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। अपने स्वभाव को संभालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, यूहन्ना बपतिस्मा वाला रोए, ऊंट के कपड़े पहनता था। कभी ऊंट के कपड़ों को हाथ लगा के देखिए। आप खुरदरे होते हैं, खुरदरे, टिड्डियां खाता था। अभी हमारे लाइट नहीं थी, आधे घंटे में हालत खराब हो गई आप सबकी। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। आमीन। आप सोचिए। हालेलुया। कितनों को ये समझ में आया वचन? विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। इस वचन को अपने अंदर बनाइए और कोशिश करिए, हमेशा इस बात की प्रार्थना करिए कि मेरी हर प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा से रिलेटेड हो। मेरी कोई भी प्रार्थना ऐसी ना हो जिसमें परमेश्वर की इच्छा ना हो, क्योंकि वचन कहता है उसकी इच्छा पूरी होगी। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसकी इच्छा के अनुसार तो प्रार्थना पूरी होगी। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये समझ लें कि हमने पा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज कुछ समझे कि नहीं समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।